राधे कृष्ण दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, शरीर के संबंधी, चाहे वो विषय हो, संबंधी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास, मेरा संबंध इनमें से किसी से ना रह जाए। केवल सब जगह से समेट के वो आपके चरणों में जाए। एकमात्र मेरा संबंध आपके चरणार विंद से हो जाए। इसके अलावा ना किसी से हमारा प्रेम हो, ना किसी पर हमारा विश्वास हो, ना किसी से हमारा संबंध हो। प्रेम विश्वास संबंध केवल आपके श्री चरणों से हो। हमारी केवल यही एकमात्र विनती है। ऐसी विनती को प्रभु आप स्वीकार्य कर लो। तथा जो साधक प्रभु के चरणार विंद से इस कोटि की विनती करता है तो नित्य निरंतर उसका भजन होने लगता है, क्योंकि अब किसी और से कोई आस नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, किसी से संबंध नहीं, तो भजन में अपने आप निरंतरता आने लगेगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो किसी पे भरोसा रखने से, किसी अन्य शरीर पे संबंध बनाने से, किसी पे विश्वास रखने से, उन्हें प्रेम करने से ही भजन में बाधा उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि पूरा मन किसी अन्य के शरीर पे हो तो भजन में मन लगेगा ही नहीं। तो यही कारण है कि अखंड भजन, अव्यावरत भजन, निरंतर भजन नहीं हो पाता। वही अन्य आस चाह हमारे भजन को नष्ट कर रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी जगह से जो आपकी आस चाह प्रेम विश्वास भरोसा है वो वहां से उठा के प्रभु के श्री चरणों में डालो और उनसे ऐसी विनती करो कि आपके अलावा किसी और से प्रेम ना हो, आपके अलावा किसी से कोई चाह आस ना रहे, आपके अलावा किसी और पे विश्वास भरोसा ना हो। ऐसे विनती कर लो। फिर इसी विनती की कृपा दृष्टि से आपका अपने आप अखंड निरंतर भजन होने लगेगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं। तथा जो कोई ऐसी विनती करता है उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। ये वृत्ति अनन्य आश्रय छोड़ने से प्रभु की कृपा से आई है। ये करके देखिए, नहीं तो हम हर रोज प्रयास करते रहते हैं पर फिर भी गिर जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी भजन नहीं हो पाता। इसलिए प्रयास को, अपने कोशिशों को अब छोड़ दीजिए और विनती करिए। इसी से भजन में निरंतरता आएगी। फिर केवल भगवताकार वृत्ति, चाहे आप चल रहे हो, आप व्यवहार में हो, बैठे हो, सोए हो या जग रहे हो, ऐसा होता है कि हर परिस्थिति में नाम जप। अब इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, वो अनुभव में आने से ही अनुभव हो सकता है। क्योंकि ये चिदानंद परम गति परमेश्वर प्रभु द्वारा दी गई वृत्ति है। तथा किसी फल प्राप्त करने के लिए या संसार में गति को प्राप्त करने के लिए जो भजन किया जाता है उसमें ये वृत्तियां जागृत नहीं हो सकती। प्रायः इसलिए कहा गया है कि भगवत प्रेमी महात्मा कोई विरला ही होता है। कोई एक पाव भगत चित्त जो यू कहो हरिवंश रस विरलो, समझन हार एक दोई जो पाइये तो जी सब संसार। अर्थात बहुत लोग जो भजन कर रहे हैं वो खुद के आत्म सुख के लिए कर रहे हैं, कई विषय सुख के लिए करते हैं, कई शुभ गति कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन ये जो विनंती से वृत्तियां पैदा होती है वो महान प्रेमी भागवत को ही प्राप्त होती है, जिसको किंचन मात्र कोई आशा आकांक्षा नहीं। भजन केवल भजन के लिए होना चाहिए। भजन का फल परम कल्याण, परम पद, मोक्ष पद, गति, कोई ऐसी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐसी विनती करता है तो वो ठीक ऐसे महान प्रेमी भागवत जैसा हृदय प्राप्त कर लेता है, अपने अनन्य आश्रय को त्याग के। इसलिए अन्य आश्रय त्याग के ऐसी विनती करो तो आपके भी भजन में निरंतरता शुरू हो जाएगी। यकीन नहीं होता तो करके देखिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।